बरसात की वो रात थी। गांव बरेला का हर कोना जैसे किसी मनहूस साए ने निगल लिया हो। बिजली चमकी और चौपाल की छत से पानी नहीं, जैसे कोई काली याद टपक रही थी। लोग कहते हैं आधी रात को उस चौपाल पर कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां तब इंसान नहीं आता, आवाजें आती हैं। ऐसी आवाजें जो जिंदा लोगों की नहीं होती। लेकिन उस रात 4 लोग वहां मौजूद थे। रमू काका, यहां बैठना सही नहीं लगता, चलो निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने सुना है वो आता है यहाँ, जिसे वो देख ले वो फिर खुद को नहीं देख पाता। रमेश भैया, आप कह तो सही रहे हैं, पर मेरा दिल धड़क रहा है। इतनी रात गए इस चौपाल पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा। शांति, डरने की जरूरत नहीं। हम 4 लोग हैं और जब तक हम एक साथ हैं कोई साया हमें छू भी नहीं सकता। सुनने में तो ठीक लग रहा है बेटा, लेकिन इस चौपाल का इतिहास मैंने बहुत सुना है। कहते हैं यहां आधी रात को कोई दिखता है, पर इंसान नहीं। तभी चौपाल के पास से एक राहगीर गुजरता है। बारिश में भीगा हुआ, कंधे पर एक पुरानी चादर डाली है। अरे ओ भाइयों, तुम लोग इतनी रात को चौपाल पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये जगह ठीक नहीं है? क्या मतलब? चौपाल हमारी है, गांव की जमीन है, हमारी बाप दादा की जगह है, तू हमें क्यों रोक रहा है? ओ भैया, मैं रोक नहीं रहा, बस कह रहा हूं। कहा जाता है इस चौपाल पर उसका साया रहता है। जो भी आधी रात यहां बैठा सुबह तक कभी घर नहीं लौटा। साया? कौन सा साया? बेटी, वो कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन रात ढलते ही यहां से गुजरने वाले भी कदम तेज कर देते हैं। राहगीर ने चारों को एक बार गहरी नजरों से देखा, फिर सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। बेचारा जाने क्यों इतना डरा हुआ था। लोग डरते रहते हैं, कहानियां घड़ते हैं और हमें भी डराते हैं। बरसात की बूंदें तेज हो चुकी थीं। दिए की लौ एक झोंके से कांप उठी। तभी चौपाल की दीवार पर एक लंबा सा साया लहराता है। वो देखो, दीवार पर कौन है? अरे ये बस रोशनी का खेल है, डिबिया हिल रही है इसलिए परछाई बड़ी लग रही है। लेकिन शांति जानती थी ये साधारण परछाई नहीं थी। वो साया धीरे धीरे चौपाल के कोने से सरकता हुआ और बड़ा होता जा रहा था। राहगीर की बातें अब भी चारों के मन में गूंज रही थीं। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। चौपाल की छत से टप टप पानी टपक रहा था। दिए की लौ झिलमिला रही थी और उसी रोशनी में चारों के चेहरों पर डर साफ लिखा था। काका, अगर उस राहगीर की बात सच हुई तो? अगर सच में यहाँ कोई साया है तो? बेटी, ये चौपाल पुरानी है। हमारे बाप दादाओं ने भी इसकी कहानियां सुनाई हैं। कहते हैं यहाँ कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी इच्छा वाला प्रेत भटकता है। पर रमेश जैसे लोग मानते नहीं और हमें भी बैठाए रखते हैं। काका, आप भी वही पुरानी बातें क्यों दोहरा रहे हैं? हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, सब जीवित, सब मजबूत। किसी साए की मजाल है कि हमें नुकसान पहुंचा सके? ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली बातें हैं। तेज हवा का झोंका आता है। दिए की लौ अचानक बुझे बुझे सी होने लगती है, मगर बुझती नहीं। देखा रमेश, हवा आई जरूर, मगर लौ पूरी तरह बुझी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारे बीच खड़ा है और सिर्फ इजाजत नहीं दे रहा कि रोशनी पूरी तरह बुझ जाए। हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? मेरा तो खून जम रहा है। तुम सब ने मिलकर मुझे भी डराना शुरू कर दिया है। हवा चली और लौ कांपी, इसमें भूत कहां से आ गया? जरा दिमाग से सोचो। कभी कभी रमेश, डर को मजाक समझ लेना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तभी बिजली चमकती है। चौपाल के बाहर अचानक किसी के चलने जैसी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई चौपाल के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। सुना तुम सबने? कोई बाहर घूम रहा है। ओम नमः शिवाय। रक्षा करना प्रभु। कौन है वहां? सामने आओ।
क्यों छिपकर घूम रहे हो? कुछ पल तक सन्नाटा ऐसा था जैसे चौपाल ही सांस रोककर खड़ी हो। फिर दिए की लौ और तेज झिलमिलाने लगी और दीवार पर एक लंबा सा साया दिखाई दिया। वो देखो, दीवार पर कोई है वहां। हे भगवान, ये परछाई इतनी लंबी मगर कोई इंसान नहीं दिख रहा। इसका मतलब है राहगीर सच कह रहा था। ये बस डिबिया का असर है, डरने की जरूरत नहीं। वो साया बड़ा और गहरा हो चुका था। किसी की आकृति नहीं थी, बस एक अंधेरा जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। साया चौपाल की दीवार से सरकता हुआ जमीन तक उतर आया। अब वो चारों के बिल्कुल सामने था। लालटेन की झिलमिलाती रोशनी में लगता था जैसे कोई बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा हो। रमेश भाई, अब भी कहोगे कि ये सब धोखा है? मुझे तो लग रहा है कि अब हम बचकर नहीं निकल पाएंगे। ये साया सामान्य नहीं है, ये हमें यहाँ रोकना चाहता है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और दिया बुझ जाती है। पूरा चौपाल अंधेरे में डूब जाता है। चौपाल में घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ चारों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे कोई और भी सांस ले रहा हो। लालटेन जला दो, कोई तो रोशनी करो, मैं अंधेरे में नहीं बैठ सकती। ठहरो, मैं कोशिश करता हूँ। रमेश दिया जलाने की कोशिश करता है, लेकिन दिया तुरंत बुझ जाती है। दूसरी बार कोशिश करता है, फिर वही हाल। हर बार दिया जलती मगर किसी अदृश्य ताकत के झोंके से बुझ जाती, जैसे कोई जानबूझकर अंधेरा बनाए रखना चाहता हो। अब मुझे पूरा यकीन है कोई हमारे बीच है जो नहीं चाहता कि हम रोशनी देखें। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अभी के अभी। नहीं, अगर अभी भागेंगे तो ये साया हमारे पीछे भी आएगा। हमें यहाँ डटे रहना होगा। तभी अचानक दिए की लौ अपने आप जल उठी, लेकिन अब वो लौ पीली नहीं, हल्की नीली थी और उस नीली रोशनी में साया और डरावना लगने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये साधारण आग नहीं है, ये उस शक्ति की उपस्थिति का संकेत है जो हमारे सामने खड़ा है। उसने ही इसे जलाया है। भाग क्यों नहीं जाते तुम सब? तुम्हें कहा गया था ये जगह इंसानों के लिए नहीं, फिर भी तुम बैठे रहे। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। हमसे भूल हो गई है, कृपा करके हमें छोड़ दो। अब हम यहाँ नहीं बैठेंगे। अगर तू सच में ताकतवर है तो बता तू कौन है, क्यों इस चौपाल को अपनी कैद बनाए हुए है? मैं कौन हूँ ये पूछते हो? मैं वो हूँ जिसे इस चौपाल पर धोखा दिया गया था। मेरा खून इस जमीन पर गिरा, मेरी चीखें इन दीवारों में कैद हैं, और अब जो भी आधी रात यहाँ बैठता है उसकी आत्मा मेरी तरह बंध जाती है। चारों की रूह कांप गई। साया अब और स्पष्ट लग रहा था, बिना चेहरे का पर डर से भरा। हमें माफ कर दो, हम तो बस बारिश से बचने आए थे, हमें तुम्हारी कहानी नहीं पता थी। अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो हमें बता, हम गांव में सबको सच्चाई बताएंगे ताकि तेरी आत्मा को शांति मिले। सच्चाई? गांव के लोग ही तो मेरे दुश्मन थे, जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे इसी चौपाल पर मौत दी। अब मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता। सुनो आत्मा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। प्रेत बनकर भटकने से अच्छा है मुक्ति पाना। ईश्वर की शरण में जाओ। साया कुछ पल के लिए चुप रहा। चौपाल में अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा की सनसनाहट गूंज रही थी। तुम हमें छोड़ दो, अगर हम बच गए तो हम तुम्हारे लिए पूजा कराएंगे, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाएंगे। दीप? ये चौपाल कभी रोशनी की जगह नहीं रही। यहाँ सिर्फ अंधेरा रहा है और रहेगा। बस बहुत हो गया। अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो हमें रोक कर दिखा।
हम गांव के लोग हैं और हम तुझे हराएंगे। रमेश चुप रहो, उसे ललकारना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम सब अब यहां से जा नहीं पाओगे। तुम्हारी सांसें इस चौपाल से बंध चुकी हैं। आज की रात तुम्हारा अंत है। नहीं, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेटा, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो उस गुनाह का बोझ गांव वालों पर डाल। हम 4 बेगुनाहों को क्यों सताता है? बरसात की बूंदों के बीच चौपाल के बाहर अचानक किसी के कदमों की आहट आई, जैसे कोई और पास आ रहा हो। चारों ने एक साथ इधर उधर देखा। शायद कोई इंसान आ गया है, शायद हमें बचाने के लिए। वो देखते हैं एक बुजुर्ग साधु, गीले कपड़े, हाथ में कमंडल और मस्तक पर तिलक। चारों हैरान रह गए। आत्मा, तेरी हदें अब टूट चुकी हैं। ये चौपाल तेरे गुस्से की बलि चढ़ रही है। बोल, मोक्ष चाहिए या उस अंधे कुएं की गहराई जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती? मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए थी उस रात जब इन गांव वालों ने मुझे धोखा दिया। अब मैं सिर्फ बदला चाहता हूं। क्रोध से तेरा बंधन कभी टूटेगा नहीं। सत्य का दीपक ही तुझे मुक्ति देगा। साधु ने कमंडल से जल छिड़का। लालटेन की लौ सुनहरी हो गई और चौपाल में एक क्षण के लिए उजाला फैल गया। उस उजाले में पहली बार साये का चेहरा साफ दिखा। आंखों में पीड़ा, होठों पर चीख और चेहरे पर अधूरी कहानी। मुझे कोई क्यों नहीं समझा? मैं तो बस इंसाफ चाहता था। बेटा, आज से गांव तेरे अन्याय को मानेगा। हम सब चौपाल पर तेरी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाएंगे। तेरी याद को मिटने नहीं देंगे। तू अकेला नहीं है, हम तेरा सच सभी गांव वालों को बताएंगे। साधु ने मंत्र पढ़े और जल की बूंदें चौपाल की जमीन पर गिरते ही वातावरण बदल गया। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। वो साया जो अब तक डर का रूप था, धीरे धीरे धुंध में बदलकर आसमान की ओर विलीन हो गया।